शांति। 6 सितंबर 2020 बाबा के मधुर अव्यक्त महावाक्य। बाबा बोले रूहानी ड्रिल के बारे में। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहिए तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। 6 सितंबर 2020 बाबा ने द्वितीय मुरली रिवाइज कराई है। कहा अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसी की खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसी की खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कभी थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, तो कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के 2 कारण होते हैं।
एक जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई गलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।